किसी गांव में दो मित्र रोहन और संदीप रहते थे। रोहन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर संदीप बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब संदीप तो दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन रोहन कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इस तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर संदीप ने रोहन से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। संदीप की बात सुनकर रोहन बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना ये संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। गांव के मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूँगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। संदीप ने तो घर पर रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। रोहन अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी में मंदिर में ले गया और भगवान से इसे साफ करने के लिए मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह संदीप चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। और अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए हैं। और इस पर संदीप ने तो जितने थे उतने बता दिए। रोहन ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए थे। रोहन भी बोरी को मंदिर में से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। रोहन को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर संदीप ने तो जितने थे उतने बता दिए। रोहन ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, और लेकिन उससे बोरी में वैसे के वैसे चावल कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए थे। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि रोहन बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रोहन को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठ रहोगे तो मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। रोहन को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वो भी संदीप के साथ साथ जमकर मेहनत करने लगा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देंगे। वो कहते हैं ना, गौर से सुनिएगा, ये लाइनें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। एक बार फिर सुनिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए दोस्तों, अपने आप से ईमानदार बने और दबा कर मेहनत करें। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो स्टोरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।